Welcome once again in Nurses classes. तो फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर चल रहे हैं अपने ट्रांसलेशन क्लासेस में और हमारे ट्रांसलेशन सीरीज का आज का हमारा जो लेसन है वो है हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल और शैल हैव टू। आज हम इस प्रकार के सेंटेंस करना सीखेंगे। ये जो सेंटेंसेस हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू का जो यूज होता है ये अक्सर यूज किया जाता है एक ऐसे सेंटेंसेस के लिए, ऐसी चीजों के लिए कि कोई भी काम जब हम अपनी इच्छा से न करके मजबूरी में या किसी रीजन की वजह से अगर कोई काम करना पड़ता है हमें, तो ऐसे कामों के लिए हम हैव टू, हैज टू, हैड टू का यूज हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं कि हमें स्कूल जाना पड़ता है, बच्चों को गृह कार्य करना पड़ता है, चाहते नहीं कोई भी करना, तो ऐसे कोई भी काम जो किसी मजबूरी में, किसी बंधन में या किसी कारणवश जो हमें अनिच्छा से कोई कार्य अगर हम करते हैं, तो ऐसे कार्यों को करने के लिए हम जो ट्रांसलेट करेंगे ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में, तो वहां हम हेल्पिंग वर्ब जो है हैज टू, हैव टू और हैड टू को यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस को कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं और उन प्रकार ऐसे सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर जो है वो क्या बनेगी। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस जैसे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, हमें स्कूल सुबह उठना पड़ता है, तो इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं हमारे, तो ऐसे सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है। तो स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट आता है हमारा। जैसे हमारे पास ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपने हैज, हैव या हैड में से कोई भी एक, हैज और हैव प्रेजेंट टेंस में होते हैं और हैड जो है हमारा पास्ट टेंस में आता है। और इसी प्रकार से आपने विल और शैल हैव का यूज करना है फ्यूचर के वाक्यों के लिए। अगर सेंटेंस फ्यूचर के हैं तो वहां आपने विल या शैल के साथ हैव टू का आपने यूज करना है। तो उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो बच जाते हैं वो हमें सबसे लास्ट में लिखने पड़ते हैं। आइए लेते हैं हम कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। जैसे हमने इस सेंटेंस को लेना है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, टेंस हमारा प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ हम हैज या हैव का यूज करेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम लगाएंगे यहां पर हैव, चिल्ड्रन हैव, और उसके बाद हमने लगा देना है यहां पर टू, हैव टू, चिल्ड्रन हैव टू। वर्ब इसमें लगाना है जाना, गो, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्कूल, हैव टू गो टू स्कूल। तो ये हमारा सेंटेंस का इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट, जैसे हम कहते हैं हमें सुबह उठना पड़ता है, यहां भी सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल ही है, इसमें वी हैव टू। अब इसमें वर्ब लेना हमने, उठना, गेट अप, गेट अप इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हम ये सेंटेंसेस को बनाएंगे हैज, हैव, इसके साथ हमने टू का यूज करके। अब ये जैसे हमने ये प्रेजेंट टेंस के लिए हैं, अब हम कुछ सेंटेंस आगे पास्ट टेंस के और फ्यूचर के भी कुछ एग्जांपल इसी प्रकार से करेंगे। स्ट्रक्चर हमारी ऐसी ही रहेगी, स्ट्रक्चर में कोई बदलाव हमारा नहीं होगा। लीजिए, कुछ हमने यहाँ एग्जाम्पल रखे हैं, सभी मिक्सअप हैं, कुछ प्रेजेंट के हैं, कुछ पास्ट के हैं, कुछ फ्यूचर के हैं। तो आइए हम इनको बना के देखते हैं कि हम किस प्रकार से इनकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अपना पहला सेंटेंस लेते हैं, मुझे वहां जाना पड़ता है, मीन्स ये पास्ट टेंस का वाक्य है, सॉरी प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है हमारा। तो मुझे के लिए सब्जेक्ट यहाँ पर बन जाएगा आई, आई के साथ हम लगा देंगे यहाँ हैव टू, आई हैव टू। वर्ब इसमें जाना, तो आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर। तो इस प्रकार से हमने बनाना है ये।
दूसरा था हमें लंबे समय तक मास्क लगाना पड़ेगा। It is the time of corona crisis, pandemic, so we have to be careful about this and we have to maintain the social distancing and the keeping mask all the time whenever we are going outside from our houses. So इस प्रकार से जैसे हमें यहाँ पर सब्जेक्ट है हमें वी अब पड़ेगा, अब ये आपका टेंस दैट इज द फ्यूचर टेंस, इट डिनाइज द फ्यूचर टेंस। then if the future tense we will use will or shall have to, we shall have to, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, we shall have to। अब यहां पर क्या है, इसमें वर्ब है लगाना, we shall have to wear mask, we have to wear mask लंबे समय तक, दैट इज अवर ऑब्जेक्ट, वी हैव टू वियर मास्क फॉर लॉन्ग टाइम। तो इस प्रकार से इन दिस वे वी विल बिल्ड द फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, नेताओं को यहां आना पड़ा, दैट इज पास्ट टेंस, पड़ा पास्ट टेंस। पास्ट है तो हम क्या लगा देंगे, यहां पर हैड टू का यूज करेंगे, तो यहां क्या जाएगा, लीडर्स had to वर्ब है यहां पर आना, लीडर्स had to come here, लीडर्स come to had to come here, यहां हमने हेल्पिंग वर्ब had to का यूज किया। इन दिस वे तुम्हें घर बनाना पड़ेगा। अब ये अगेन दिस इज फ्यूचर टेंस, अगेन तुम्हें यू, तो इसका हम ये कह सकते हैं इस वजह से यू, अब वही है फ्यूचर है, सॉरी हमारा फ्यूचर है, तो यू विल हैव टू। अब ये क्या है, इसमें घर बनाना, यू कैन राइट द वर्ब यूज बिल्ड और मेक। You will have to build a house। तो इस प्रकार से ये हमारा फ्यूचर। नेक्स्ट सेंटेंस है वही हमारा है, ये पास्ट का है, हमें कोरोना से सावधान रहना पड़ा। तो यहां पर भी हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट हमारे पास हो जाएगा वी, पड़ा पास्ट टेंस हो गया तो हम लगा देंगे वी हैड टू। अब इसमें वर्ब है सावधान रहना, अवेयर, वी हैव टू अवेयर। अब इसमें क्या है, कोरोना, अवेयर टू कोरोना। तो फ्रेंड्स, इन दिस वे वी कैन ट्रांसलेट एनी हिंदी सेंटेंसेस belongs to this one helping verbs, using these helping verbs to make a sentence। ऐसे sentences, ऐसे वाक्य जिन sentences में जो सब्जेक्ट है उसको कोई भी कार्य अपनी इच्छा से नहीं बल्कि किसी मजबूरी में या किसी कारणवश करना पड़ता, अनिच्छा होते हुए भी वो कार्य करना पड़ता है या कार्य करना पड़ा या कार्य करना पड़ेगा। इन ऑल द टेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें हैव टू, हैड टू, विल और शैल हैव टू का यूज एज एन हेल्पिंग वर्ब करना है। इसी प्रकार से सेंटेंस अगर आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है तो भी हमने सेम वही पैटर्न, सिर्फ बीच में हमने क्या करना है, नोट का यूज कर देना है। इंट्रोगेटिव है तो हमने हैज या हैव जो भी हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट से हमने पहले पुट करनी है। तो यही हमारा जो है एक छोटा सा जो है एक ये लेसन था। उम्मीद है कि इस लेसन के जरिए आपको ये काफ़ी अभ्यास करने का मौका मिला होगा। अभी वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि लास्ट में वीडियो के आखिरी में मैंने कुछ आपको अभ्यास के लिए, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको अभ्यास के लिए कुछ सेंटेंसेस दिए थे और मैं इस वीडियो के लास्ट में भी आपको अभ्यास के लिए कुछ ऐसे ही वाक्य दूंगा, तो जिनका अभ्यास आप कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
तो उम्मीद है कि लेसन आपको पसंद आएगा, और इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।